चलिए यहाँ पर देखिए लोनू, वॉइस जो पढ़ा रहे थे आज वॉइस का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए तो वॉइस वाच्य, एक वॉइस किसे कहते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, तो वक्ता के कहे हुए बात को उसी के शब्दों में कहना या शब्द को उलट फेर के करके कहना क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है, वाच्य कहलाता है। वॉइस के कितने भेद होते हैं, तो वॉइस के 2 भेद होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस जिसको ए भी कहते हैं, और एक होता है पैसिव वॉइस जिसको पी भी कहते हैं, बताए थे हमने। अब देखिए ए भी से पी भी यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी देता है, और पी भी से ए भी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए देता है। 4 गो नियम हमने लिखवाए थे और मास्टर की ऑफ वॉइस बताए थे। 4 गो नियम पर और मास्टर की ऑफ वॉइस पर आपका पूरा वॉइस समा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मास्टर की ऑफ वॉइस क्या कहता है कि अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा तो उसके साथ इज या आर या एम लगाइएगा। अगर वर्ब 2 होगा तो उसके साथ वाज या वेर लगाइएगा। अगर वर्ब 3 होगा तो उसके साथ बीन लगाइएगा। अगर वर्ब 4 होगा तो उसके साथ बेइंग लगाइएगा, ठीक है। वर्ब 5 के यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर वर्ब 6 होगा तो उसके साथ टू बी लगाइएगा, टू बी। समझ रहे हैं, मास्टर की ऑफ वॉइस है। वॉइस बनाने के 4 गो नियम, ए भी से पी भी बनाने के 4 गो नियम आपको लिखवा दिए हैं, तो खूब बढ़िया समझिए। तो अगर क्वेश्चन रहता आई प्ले, PLAY, प्ले क्रिकेट, CRICKET, हमको एक बात बताइए कौन टेंस में है, अफर्मेटिव में है, कौन टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रूल पर है कि ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। कौन वॉइस है आपका, ए भी है, एक्टिव वॉइस में दिया है। अगर आप पीवी में बदलिए, पैसिव वॉइस में बदलिए, तो ए भी को पीवी में बदलने के कई गो नियम, पहल का नियम क्या कहता है कि ए भी के यानी कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, क्रिकेट। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्रिकेट। क्या हो गया, एक क्रिकेट। अब कहो एक कहाँ से है, तो ये छिपा रहता है। आप लोग ये लास्ट क्लास है, इससे पहले भी 3-4 का 5-7 क्लास ले चुके हैं वॉइस का, आज लास्ट है। शुरू से याद दिलाते रहे क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाई नहीं हुआ है। तब देखिए तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट है, तो इधर लाइएगा क्या हो जाएगा, एक क्रिकेट, ए क्रिकेट, CRICKET हो गया ना। अब देखिए प्ले हमारा कौन वर्ब है, वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 होगा तो कर साथ इज या आर या एम, तो एक क्रिकेट के साथ इज की आर की एम, कौन सी इज, तो एक क्रिकेट इज, ठीक है। दिए गए वर्ब, पहल का नियम क्या था, 4 गो नियम हमने लिखवाया है। पहल का नियम लिखवाया था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, तो सब्जेक्ट हो गया एक क्रिकेट। दूसरा का नियम लिखवाए थे कि दिए गए वर्ब के चाबी का प्रयोग करें, यानी कि मास्टर की ऑफ वॉइस का उपयोग करें। तो मास्टर की ऑफ वॉइस में था कि अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा तो उसके साथ इज या आर या एम, तो प्ले हमारा वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 के साथ कौन सी इज या आर या एम, तो एक क्रिकेट के साथ है इज। तीसरा का नियम लिखवाए थे कि दिए गए वर्ब को वर्ब 3 रूप में बदले, कुछ रूप में आई, वर्ब 3 रूप लिखाई, समझ लो। तो प्ले का वर्ब 3 का होगा प्लेड, PLAYED, ठीक है। उसके बाद बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो आई के ऑब्जेक्ट का हो जाएगा मी। तो ये हमारा अफर्मेटिव रूल में था। अब देखिए यही हमारा पैसिव वॉइस में दिया रहता है, यही क्वेश्चन कोई समझेंगे, पीवी में दिया रहता है, पैसिव वॉइस में दिया है एक क्रिकेट, CRICKET, एक क्रिकेट इज प्लेड, PLAYED, प्लेड बाई मी। अब एक बात हमको बताइए, एक क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, ये पैसिव वॉइस में दिया है, अगर ए भी में बदलिए, एक्टिव वॉइस में बदलिए इसको, तो पीवी से ए भी बनाने के भी कई गो नियम, 4 गो नियम। पहल का नियम क्या था कि दिए हुए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, मी के सब्जेक्ट क्या होता है, आई। पहल का नियम था। दूसरा का नियम था कि अगर बीन या बेइंग हो और पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हो, अब कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेर हैव हैज हैड कुछ लगा हो,
लेकिन ओकर पहले बिन मतलब बिन या बेंग हो और ओकर पहले लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों उतरता है। लेकिन इसमें देखिए तो कहीं आपको बिन चाहे बेंग दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो दूसरा का नियम हट गया। अब तीसरा का नियम में चलिए, मास्टर की ऑफ वॉइस का उपयोग करिए। तो मास्टर की ऑफ वॉइस का उपयोग करिए का मतलब क्या हुआ कि अगर ठीक है हमारा इज या आर या एम होगा, ठीक है, तो उसको वर्ब 1 या वर्ब 5 में लिखना है। कौन में लिखना है? वर्ब 1 या वर्ब 5 में। तो बताइए यहाँ पर कौन सी है? इज। तो इज है तो इज हटा के वर्ब 1 या वर्ब 5 लिखाएगा। तो इसमें वर्ब कौन है? प्लेड है। तो प्लेड अब आई के साथ क्या लगता है? वर्ब 1 के वर्ब 5। तो वर्ब 1 तो प्लेड के वर्ब 1 क्या होता है? प्ले। तो यहाँ पर हो गया आई प्ले, हो गया नू। उसके बाद अगला तीसरा का नियम था। तीसरा का नियम हुआ चौथा का नियम, पाई को हटा के क्या करिए? पाई को हटा के आप पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाइए। तब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है एक क्रिकेट, ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो खाली क्रिकेट हो जाएगा, ए छिप जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिकेट, CRICKET। तो एगो बात हम आपको बताना चाहते थे कि अगर एक्टिव वॉइस में देगा और कहेगा पैसिव वॉइस में बनाइए तो वो बन जाएगा। पैसिव वॉइस में देगा और कहेगा एक्टिव वॉइस में बनाइए तो वो बन जाएगा, है कि ना? ठीक है। अगर तैरने का ढंग हो, नाचने का ढंग हो, ठीक नू, तो कहीं पर भी आदमी नाच देगा। और ना नाचने का ढंग होगा नू तो कहेगा हम खाली अपने घर में नाचने। नहीं समझे बेटे? नाचने का नचनिया का ढंग होता है तो एक ही गांव नाचता है और ही गांव ना नाचता है। कहूँ गांव भेज दीजिए उसको, स्टेज हलाए, टेढ़ हलाए, सोज हलाए, उबड़ खाबड़ कैसू हलाए, उसको हिला के जाना है डांड ना। लेकिन जो नाचने वाला नहीं है वो कहेगा ना हम घर ही नाचे न, गाँव ही नाचे न, अपन मैंने अपने गाँव भर नाचे न। तो समझो पक्का नचनिया ना हो ना, पक्का नचनिया कही हम अपने गांव भर नाचने, दूसरा गांव ना, वो कोनो गांव जाके नाच देता है। ठीक है। तो अब देखिए अगर एक्टिव से पैसिव का है तो वो बन जाएगा, पैसिव से एक्टिव का है तो वो बन जाएगा ना। तो ये अफर्मेटिव था। एगो निगेटिव आपको बता रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन दिए रहते, खूब ना समझेंगे, क्वेश्चन दिए रहते हैं आई, ठीक है, आई हैव नॉट रिटन, WRITTEN, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, LETTER, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। कौन टेंस में है? मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में बभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहाँ चल जाते हो? आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, समझे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन नियम? निगेटिव नियम, बिल्कुल सही। अभी हमारा एक्टिव वॉइस में दिया है, यानी कि एवी में दिया है, अगर पीवी में बदलिए, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम हमने आपको बताए हैं ना। तो नियम क्या था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट रूप में कौन है? ए क्रिकेट, ए लेटर, सॉरी ए लेटर। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? ए लेटर। ए लेटर सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ए लेटर, LETTER। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद दूसरा का नियम था कि अगर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हैव, हैज, हैड पहले से मौजूद था तो उतरेगा। तो आई के साथ हैव था, लेकिन ए लेटर के साथ तो हैव नहीं, ए लेटर के साथ क्या उतरता है? हैज। नॉट पहले से भी था तो नॉट भी जो करते उतरेगा, तभी ना ये पैसिव वॉइस निगेटिव में आएगा। हाँ, अब प्रयोग होगा मास्टर की ऑफ वॉइस। तो रिटन हमारा कौन वर्ब है? तब वर्ब 3 होगा तो कौन सी लगाना है? बीन। वर्ब 3 होगा तो क्या लगाना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीन। बीन हो गया। और उसके बाद मास्टर की ऑफ वॉइस का उपयोग करें
उसके बाद तीसरा का नियम था कि दिए गए वर्ब को वर्ब थ्री रूप में लिखें। जी तो हमारा रिटर्न तो खुद वर्ब थ्री है, तो इसको बदलने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न, WRITTEN। अब चौथा नियम था कि बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो हमारा आई हमारा सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बाई के साथ मी। तो यहाँ पर बाई मी, बात समझ रहे हुआ। ये हमारा एक्टिव वॉइस के निगेटिव हमारा पैसिव वॉइस बना। अब क्वेश्चन में हम क्या किए रहते हैं, आपको पैसिव वॉइस में क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम पैसिव वॉइस में क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको, ठीक है। कौन सी दिए रहते हैं, ए लेटर, LETTER, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ। ठीक है, तो देखो, ए लेटर हैज नॉट बीन, सुनो, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन, WRITTEN, रिटन बाई मी। अब कैसे, एक बात हमको बताइए, आप लोग कैसे जानिएगा ये पैसिव वॉइस है, कैसे जानिएगा, तब बाई लगा रहेगा, कुछ लागो रही चाहे ना, लेकिन बाई लागी तो समझिए पैसिव वॉइस है। बस समझे, कुछ लगे चाहे नहीं लगे, अगर बाई लगा है तो पैसिव वॉइस में दिया है। तो कह रहा है कि ए लेटर हैज नॉट बीन। अब कहा सर जी बीनो से पता चल जाए, सब में बीन ना रहेला बब्बी, समझ रहे हैं। अब उसमें बीन है, जो आप कहिएगा कि बीनो से पता चल जाए, ठीक है, लेकिन इसमें है, लेकिन सब में बाई रहेगा कि ना। अगर पैसिव वॉइस है तो में बाई रहेगा, तो यहाँ पर बाई है, तो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई मी, ठीक है। अब ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया है, और एक्टिव वॉइस में बदलिए, एवी में बदलिए। तब पीवी के पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एवी का सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, मी के सब्जेक्ट क्या होता है, आई। कोई दिक्कत, पहले का नियम काम किया ना। अब देखिए, पहले से हमारा हैव, हैज, हैड अगर था तो जो कितने उतरेगा, तो पहले से ए लेटर के साथ हैज था, तो आई के साथ हैज थोड़े उतारिएगा, आई के साथ क्या उतारिएगा, हैव उतारिएगा। और नॉट भी पहले से था, तो नॉट भी आपका ज्यों कितने उतरेगा, आप समझ रहे हैं जी। अब उपयोग करेंगे मास्टर की ऑफ वॉइस। तो मास्टर की ऑफ वॉइस का उपयोग करने का मतलब, अगर बीन होगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री। तो बीन है तो बीन के हटा के क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री, रिटर्न तो खुदे वर्ब थ्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न, WRITTEN। बीन हटा देनी, और बीन के हटा के वर्ब थ्री लगा देनी, ठीक है, मैंने रिटर्न। और उसके बाद अगला नियम था बाई को हटा के, बस समझ रहे हैं, पैसिव वॉइस में से बाई को हटा दें, और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो बाई को हटा देंगे, ए लेटर सब्जेक्ट है तो उधर भेज के क्या लिख देंगे, ए लेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए लेटर, LETTER। बताइए तो, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। और था ए लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा नहीं जा चुका है, बस समझ रहे हैं। तो बताइए समझ में आया, निगेटिव पढ़ा दिए। अब इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, प्रश्नवाचक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं न है, ठीक है, खुद समझेंगे। आज समाप्त कर देना है, ठीक है। 3-5-7 दिन का क्लास हो चुका है, आज लास्ट क्लास है। ये सब रिपीट कर रहे हैं आपके जानकार के लिए, वरना हम जानते हैं इंट्रोगेटिव और WH पढ़ा देना था जी ना जी, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं ना जी, ठीक है। कैसे कि आप लोग का दिमाग, मेमोरी पावर तो नहीं जर गया है, जर गया है। अब यहाँ पर देखिए, जर गया है, जी जाम हो गया, जाम हो गया है, ठीक है। कौन सी है, फोन ना रहा है, कते सुना तो है मैं क्या हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन रहता है, ठीक है, कि एम ना यहाँ पर दे रहे हैं वाज वेद वाला, वाज
आई नॉट, बस समझ रहे, वाज आई नॉट हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग, वाज आई नॉट हेल्पिंग, सुनो यू, देखिए तो वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारा मदद कर रहा था, क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं कर रहा था, सॉरी, वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, सुनो क्या मैं तुम्हारा मदद नहीं कर रहा था ना। तो ये हमारा कौन वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में पहले से दिया है, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। कह रहा वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है, तो हमारा एवी में दिया है, अब पीवी में बदलना है। तो एवी को पीवी में बदलने के पहले का नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाइए, लेकिन यहाँ पर समझिएगा लोग, ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। तो हमारा वॉइस भी जो बनेगा ना वो भी प्रश्नवाचक ही बनेगा, समझे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, तो यू के सब्जेक्ट भी क्या होता है यू, और यू के साथ वाज की वेयर, मैंने पहले से वाज वेयर था तो वो तो उतरेगा, तो यू के साथ वाज की वेयर, वेयर तो यहाँ पर क्या उतरेगा वेयर, WERE। ऑब्जेक्ट के रूप में यू है, तो यू के सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, तो वेयर यू हो गया। अब नॉट है तो नॉट, ये जो क्यों उतरेगा वेयर यू नॉट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दिए गए वर्ब के चाबी का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग कौन वर्ब है, तब वर्ब 4 है, तब वर्ब 4 है, तब वर्ब 4 के साथ क्या लगता है बेइंग, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा बेइंग, BEING। उसके बाद था कि दिए गए वर्ब को वर्ब 3 रूप में लिखे, तो हेल्पिंग वर्ब 4 है, हेल्पिंग के वर्ब 3 क्या होता है हेल्प्ड, यहाँ पर हो जाएगा हेल्प्ड, HELPED हो गया। अब बाई के साथ एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दे दिया रहता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये क्वेश्चन दे दिया रहता है, पीवी में दे दिया रहता है, सुनो कौन चीज, तो वेयर यू, WERE, वेयर यू नॉट बेइंग, BEING, वेयर यू नॉट बेइंग हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड बाई मी, समझ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क किसमें भी कह कि वेयर यू नॉट बेइंग हेल्प्ड बाई मी, हमारा पैसिव वॉइस में दिया है, और कहेगा एवी में बदलिए, एक्टिव वॉइस में बदलिए। तब वॉइस के मात्र 4 गो नियम, पहले का नियम क्या था कि पीवी के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है मी, एवी का सब्जेक्ट बनाइए, तो मी के सब्जेक्ट क्या होता है आई, मी के सब्जेक्ट क्या होता है आई। पहले का नियम काम किया, ओहो इंट्रोगेटिव है, हाँ समझ, बाप रे बाप, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तब मी के सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो इंट्रोगेटिव है तभी ना वाज चाहे वेयर में से कोई एगो बाहर निकला था, तो इसमें भी तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो यू के साथ वेयर बाहर निकला था, इस ऑब्जेक्ट मी है, तो मी के सब्जेक्ट होता है आई, तो आई के साथ वेयर थोड़े बाहर निकलेगा, आई के साथ क्या बाहर निकलेगा वाज, तो यहाँ पर हो गया वाज। ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, तो सब्जेक्ट बनाइएगा क्या हो जाएगा आई, तो वाज आई, और नॉट है तो पहले से नॉट उतरेगा, तो वाज आई नॉट, ठीक है। अब मास्टर की वॉइस का उपयोग करिए, अगर हमारा बिन चाहे बेइंग हो, ठीक है, तो बिन या बेइंग हो तो क्या उतरता है वर्ब 4, तो हेल्पेड हमारा वर्ब है, तो हेल्पेड वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 के वर्ब 4 का होगा हेल्पेड के वर्ब 4 हेल्पिंग होता है, HELPING, हेल्पिंग ना। उसके बाद था कि बाई को हटा दें, बाई को हटा दें, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो बाई को हटा देंगे, अब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट यू है, तो यू के ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, तो यू के ऑब्जेक्ट हो गया यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, वाज आई नॉट हेल्पिंग यू, ये था कि ना, तो एक पैसिव बना था, एक पैसिव में दे दिया था, एक एक्टिव बन गया। आज आपका पीवी से एवी और एवी से पीवी समाप्त हुआ।
ठीक है, ठीक है। तो खूब तरह से इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, जी। ठीक है। अगला दिन हम लोग नारेशन पढ़ेंगे लोग, ठीक है, ठीक है। आज 8वां 7वां क्लास होगा इसका, बहुत दिन क्लास हो गया।